बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में चूँकि कुरान करीम की तिलावत बहुत ज़्यादा की जाती है, तो इसी के ताल्लुक़ से लोग ये सवाल करते हैं कि कुरान करीम के एक पारे को कितनी देर में ख़त्म करना चाहिए, एक पारे को कितनी देर में पढ़ना चाहिए। और यहीं तक नहीं, बल्कि जिस मुआशरे में कोई औरत, कोई ख़ातून एक पारे को जल्द ख़त्म कर देती है तो उसका सर ऊंचा हो जाता है और वह फ़ख्र महसूस करती है, लोगों से कहती है कि मैं तो 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में कुरान करीम का एक पारा मुकम्मल कर लेती हूँ। तो क्या इस्लाम के अंदर और शरीयत के अंदर इस तरह की कोई हद बंदी है कि जो कुरान करीम को जल्द पढ़ेगा उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा और जो कुरान करीम को ठहर ठहर कर ताख़ीर से पढ़ेगा उसको कम सवाब मिलेगा? देखिए, कुरान करीम के बारे में मैं 2 हदीस जिक्र करूँगा कि किस तरीके से कुरान करीम को पढ़ना चाहिए और कितनी देर में कुरान करीम को ख़त्म करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस नकल फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम 1 महीने में एक कुरान ख़त्म करो। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी ताकत इससे ज़्यादा है, मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, 7 रातों में फिर तुम कुरान करीम को पढ़ लो, फिर इससे ज़्यादा ना पढ़ो। इसी तरीके से एक और दूसरी हदीस है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स 3 दिन या 3 दिन से कम में कुरान करीम को ख़त्म कर देता है तो वह शख्स कुरान करीम को बगैर समझे पढ़ता है। और कुरान करीम पढ़ने का मतलब और मकसद यह है कि उसको समझ समझ कर पढ़ा जाए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि तुम कुरान करीम को अच्छे लबो लहजे में ठहर ठहर कर तजवीद की रियायत के साथ पढ़ो। तो इस्लाम के अंदर और हदीस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई शख्स कुरान करीम को जल्दी जल्दी पढ़ता है तो उसको ज्यादा सवाब दिया जाएगा, बल्कि कुरान करीम इस बात की तालीम देता है कि तुम कुरान करीम को अच्छे लबो लहजे में ठहर ठहर कर पढ़ो। हदीस में हमें इस बात की तालीम मिलती है कि तुम कुरान करीम को समझ कर पढ़ो और रुक रुक कर पढ़ो, अच्छे अंदाज में पढ़ो। यही पढ़ना अल्लाह के यहां मकबूल है। तो अगर कोई शख्स कुरान करीम को तेज पढ़ रहा है, इतनी स्पीड में पढ़ रहा है कि अल्फाज कट जा रहे हैं, तजवीद की रियायत नहीं कर पा रहा है, तो इस सूरत में उसके लिए वो कुरान पढ़ना भी सही और दुरुस्त नहीं होगा। सवाब के बजाय उसको गुनाह मिलेगा। तो बेहतर तो यही है कि कुरान करीम को ठहर ठहर कर सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ तिलावत किया जाए। यह नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, बड़ाई बयान करने के लिए, फराख दिली के लिए कुरान करीम को जल जल पढ़ें और कहें कि मैंने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 10 ख़त्म कर दिए, 20 ख़त्म कर दिए, 5 ख़त्म कर दिए, लेकिन जिस तरीके से ख़त्म करना चाहिए उस तरीके से आपने ख़त्म किया ही नहीं। अल्लाह के यहाँ इखलास कबूल है, अल्लाह के यहाँ नियत कबूल है। अगर सिद्क़ नियत से कोई शख्स रमज़ान के पूरे महीने में एक कुरान सही अंदाज में, सही अल्फाज की अदायगी के साथ मुकम्मल करता है तो यही तिलावत और यही ख़त्म कुरान अल्लाह को कबूल है और अल्लाह को मकबूल है। और अगर कोई शख्स रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 3-4 ख़त्म कर देता है लेकिन सही तरीके से पढ़ता नहीं, या सही तरीके से पढ़ता है लेकिन तिलावत में इखलास नहीं है, महज रियाकारी और दिखलावे के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि मैंने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में 3 ख़त्म कर दिए, 4 ख़त्म कर दिए, 5 ख़त्म कर दिए, तो ये ख़त्म कुरान उसके लिए वबाल बन जाएगा। इस ख़त्म कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुमने कुरान करीम की तिलावत अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया। इसलिए जो भी आप नेक आमाल करें इखलास के साथ करें, सिद्क़ नियत से करें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अज्र व सवाब उसी एतबार से नवाजेगा जिस एतबार से आपने उस अमल को किया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सिद्क़ नियत और अच्छी नियत के साथ नेक आमाल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।